आज की जो कहानी है वो सिद्धू मूसेवाला की कहानी है कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाले के शरीर को गोलियों से छन्नी कर दिया गया था। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कीजिए। तो इसी के साथ बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं सिद्धू मूसेवाला के साथ क्या हुआ था। सिद्धू मूसेवाला के साथ थार में मौजूद दोस्तों ने बताया हत्याकांड की पूरी कहानी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को 2 साल पूरा हो गया है। 29 मई 2022 को पंजाबी गायक मूसेवाला को सरेआम गोलियों से भूंस दिया गया था। सिद्धू मूसेवाला को चाट और फास्ट फूड खाने का बहुत शौक था। पिछले साल इसी 29 मई की उस मनहूस शाम को गोलगप्पे खाने के लिए हवेली से निकले थे। मूसेवाला ने दोस्तों से कहा कि अभी कुछ ही देर में वापस आ जाएंगे, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मूसेवाला अपनी लास्ट राइड पर निकल चुके हैं। हत्याकांड का 2 साल पूरा होने के बाद जब दिल्ली की टीम 350 किलोमीटर दूरी तय करने के बाद पंजाब के मूसा गांव पहुंची तो यहाँ उस हत्याकांड के 2 चश्मदीद गवाह भी मिले। पहले थे सुखपाल सिंह जो परिवार की देखरेख करते थे, दूसरे थे गुरप्रीत सिंह उर्फ पिंकी। पूरे गांव के साथ साथ ये दोनों भी उस भयानक दिन को अब तक भुला नहीं पाए हैं। सिद्धू ने पिस्टल दिखाते हुए कहा, गनमैन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 29 मई की उस शाम को याद करते हुए सुखपाल सिंह बताते हैं, मूसेवाला मुझे घर के गैराज वाले गेट पर मिला। वह थार गाड़ी से कहीं जा रहा था। मैंने इशारे से पूछा, कहाँ? मूसेवाला ने गाड़ी से इशारा किया कि गोलगप्पे खाने जा रहे हैं। मैंने इशारे में आगे पूछा, गैंगमैन सिक्योरिटी कहाँ है? उसने हाथ में अपनी पिस्टल उठाकर मुझसे दिखाया कि हथियार मेरे साथ है। सुखपाल सिंह आगे बताते हैं कि वहां से वह अपने घर की तरफ चले गए और मूसेवाला मेन रोड की तरफ चले गए। वहीं चौराहे पर फास्ट फूड की दुकान थी। वो कहते हैं कि मैंने घर पहुंचकर बस पानी का गिलास उठाया ही था कि जवाहर के गांव से एक जानने वाले का फोन आ गया कि यह सिद्धू पर फायरिंग हो गई है। मेरे हाथ से गिलास छूट गया। मैंने सिद्धू की माँ को फोन किया और गोलीबारी के बारे में बताया। सिद्धू की माँ ने कहा कि जल्दी आ जाओ, मैं भी घर से फटाफट निकलती हूँ। इतनी देर में सिद्धू की माँ मोटरसाइकिल पर ही किसी और के साथ बैठकर घटना स्थल पर पहुंच चुकी थी। सुखपाल आगे बताते कि फिर वह हॉस्पिटल में पहुंचाए गए जहां सिद्धू को मृत घोषित कर दिया गया। 29 मई हत्याकांड को लेकर हमारे मन में कई सवाल थे। इनमें से एक यह भी था कि सिद्धू मूसेवाले के पास बुलेट प्रूफ कार थी तो फिर वो थार में क्यों गए थे? बॉडीगार्ड भी साथ लेकर क्यों नहीं गए? इस पर सुखपाल ने कहा, थार गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की नहीं थी। गांव के पास वो कार वॉशिंग के लिए आई थी। सिद्धू उसे रुककर देखने लगे और बोले कि गाड़ी बहुत सुंदर लग रही है। जो गाड़ी का मालिक था वह सिद्धू का फैन ही था। उसने वो गाड़ी सिद्धू को कुछ ही दिन चलाने के लिए ऐसे ही दे दी थी। सिद्धू को वो थार इतनी पसंद आई कि गांव और आसपास के इलाके में वह बुलेट प्रूफ गाड़ी की जगह उसे ही लेकर घूमने लगे। सुखपाल ने बताया कि हत्याकांड के दिन एक बॉडीगार्ड की तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरे को सिद्धू लेकर नहीं गए क्योंकि थार में बैठने का स्पेस कम था। सिद्धू मूसेवाला के बिना माँ बाप की जिंदगी कैसी है? इस सवाल पर सुखपाल भी भावुक हो जाते हैं। वह कहते हैं कि माता पिता दिन में 6-7 बार रोते हैं। मूसेवाला की कोई भी वीडियो अचानक उनके सामने सोशल मीडिया पर आ जाती है तो रोने लगते हैं। दोस्त एक एक गोली भी चलाते रहते तो बच जाते। सिद्धू बातचीत में सुखपाल ने सिद्धू के उन 2 दोस्तों का भी जिक्र किया जो हत्याकांड के वक्त थार गाड़ी में उनके साथ थे। इनके नाम गुरप्रीत और गुरविंदर थे। सुखपाल कहते हैं, गुरप्रीत और गुरविंदर मूसेवाला के बचपन के दोस्त थे। दोनों हथियार चलाना नहीं जानते थे। अगर वो लोग सिद्धू का हथियार पकड़कर उससे रुक कर एक एक फायर भी करते रहते तो वो लोग यानी हथियारे पास नहीं आते। सुखपाल से मिलने के बाद गुरप्रीत ने आगे बताया कि आगे जाकर
हमें लगा कि कोई गाड़ी है जो हमारा पीछा कर रही है, लेकिन गाड़ी ने आगे रूट चेंज कर लिया। सिद्धू बोला कि कोई फैन फोन होगा जो फोटो सोटो लेने आया होगा। फिर आगे 2-3 मोड़ आते हैं जहां पर वह गाड़ी हमारे पीछे आ जाती है। तब हमें लगा कि कोई दिक्कत है। हमने सिद्धू से बोला कि भाई गाड़ी भगा। इतनी देर में ही एक गाड़ी उनको ओवरटेक करके आगे आ गई। सिद्धू ने देख लिया उनके पास गन है और वो फायरिंग करने वाले हैं। सिद्धू ने उनके हरकत में आने से पहले ही आगे पिस्टल से गोली चला दी। पहली गोली सिद्धू ने ही मारी, जिसके बाद तकरीबन 1 मिनट तक गोली चलती रही। तो सिद्धू की पिस्टल में 7 गोलियां चली थी। एक आधा मिनट वहां गोलियां चली और फिर हत्यारे भाग गए। गोलीबारी होने के बाद 5-7 मिनट तक कोई आसपास नहीं आया। इसके बाद लोग आए जब तक सिद्धू की मौत हो चुकी थी। फिर पुलिस ने आकर तीनों को हॉस्पिटल पहुंचाया। हत्याकांड में गुरप्रीत और गुरविंदर किस्मत से बच तो गए, लेकिन फिर उन पर भी सवाल उठने लगे। लोगों का कहना था कि इतनी भीषण गोलीबाजी में भी दोनों बच कैसे गए, तो हत्याकांड में उनका भी हाथ हो सकता है। इसका जिक्र करते हुए गुरप्रीत बोले कि लोगों ने कहा कि ये साथ में थे, ये क्यों बच गए, उनका हत्याकांड में हाथ होगा। लेकिन सिद्धू का परिवार हमारे साथ था, उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। 29 मई 2022 यही वो वक्त था जब मनहूस पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के सरेआम हत्या कर दी गई थी। उसी गाड़ी को घेर कर शूटर्स ने अंधाधुंध गोलियां चलाई थी। ये हत्याकांड इतना भयावह था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि पोस्टमार्टम में सिद्धू के शरीर पर गोलियों के 24 निशान मिले, यानी हत्यारे किसी भी कीमत पर मूसेवाला को जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। करीब 1 मिनट तक चली गोलियों का खौफ उस इलाके के लोगों के चेहरे पर अब तक देखा जा सकता है। हत्याकांड पर बात करते हुए मूसेवाला के वकील सतेंद्र पाल सिंह मित्तल और मूसेवाला के ताऊ चमकौर सिद्धू ने आरोप लगाया कि इस हाई प्रोफाइल मामले में सरकार अभी संजीदा नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने कहा कि गोल्डी बराड को इंडिया लाकर ही पूरे मामले का खुलासा हो सकता है। चमकौर सिद्धू ने आगे कहा कि मूसेवाला का बिक्की मिंडू खेड़ा हत्या मामले में बिना वजह जोड़ा गया, जबकि उससे मूसेवाला का कोई लेना देना नहीं था। सगनप्रीत कभी भी सिद्धू का मैनेजर नहीं था। तो ये थी सिद्धू मूसेवाले की हत्याकांड की कहानी कि किस तरीके से सिद्धू मूसेवाला के शरीर के हिस्सों में 24 गोलियों के निशान पाए गए। कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।